वृंदावन की सुहानी सुबह थी। यमुना के किनारे हल्की हल्की हवा चल रही थी और गोपियों के घरों से माखन मथने की मीठी आवाजें आ रही थीं। लेकिन इन दिनों सब परेशान थे, क्योंकि एक नन्हा शरारती बालक नंदलाल कृष्ण हर घर से माखन चुरा ले जाता था। एक दिन ललिता और विशाखा ने तय किया कि अब इस माखन चोर को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। ललिता बोली, विशाखा, आज हम ऐसा जाल बिछाएंगे कि कान्हा बच नहीं पाएंगे। विशाखा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, और आज तो हम माखन भी इतना स्वादिष्ट बनाएंगे कि वह खुद ही फंस जाए। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने माखन को एक ऊंची मटकी में रखा और मटकी के चारों ओर रंगीन गुलाल और हल्का सा तेल लगा दिया, ताकि जो भी उसे छुए उसके हाथों और पैरों पर निशान पड़ जाएं। फिर वे दोनों पास ही छिप गईं। कुछ देर बाद नन्हे कृष्ण अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। कृष्ण धीरे से बोले, देखो, आज यहाँ बहुत स्वादिष्ट माखन रखा है, लेकिन लगता है गोपियां कुछ योजना बना रही हैं। फिर भी माखन तो माखन है। सभी बालकों ने मिलकर पिरामिड बनाया। कृष्ण ऊपर चढ़ गए और जैसे ही मटकी को छुआ, उनके हाथों पर रंग लग गया। लेकिन कृष्ण भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने धीरे से थोड़ा माखन निकाला और फिर नीचे उतरकर अपने दोस्तों के साथ हंसने लगे। उधर ललिता और विशाखा ने सोचा कि अब तो कृष्ण पकड़े गए होंगे। वे दौड़कर आईं और देखा कि मटकी से माखन कम है और चारों तरफ रंग के निशान हैं। वे खुशी से बोलीं, आज तो हम कान्हा को पकड़ ही लेंगे। वे उन रंगीन पैरों के निशानों का पीछा करने लगीं। निशान सीधे नंद बाबा के आंगन तक जाते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, कृष्ण भोले भाले बनकर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे और उनके हाथ बिल्कुल साफ थे। ललिता ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? निशान तो यहीं तक आ रहे हैं। तभी विशाखा की नजर पास में बैठे बंदरों पर गई। उनके हाथों और पैरों पर रंग लगा था और वे माखन खा रहे थे। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया। शायद ये बंदर ही माखन चुरा लाए हैं। ललिता और विशाखा समझ गईं कि कृष्ण ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर से हरा दिया है। वे भी हंस पड़ी। ललिता बोली, कान्हा, तुम सच में बहुत शरारती हो। कृष्ण हंसते हुए बोले, माखन चोरी तो बस बहाना है, असली मजा तो आप सबको हंसाने में है। और फिर पूरे वृंदावन में हंसी गूंज उठी।